अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो जनाब वो है, हम बनाएंगे गोभी के कोफ्ते। जनाब गोभी की सब्ज़ी तो सब लोग ही जानते हैं किस तरीके से पकाई जाती है। गोभी आलू ले लें, गोभी गोश्त ले लें, गोभी पालक ले लें, गोभी दाल ले लें, मसाले वाली गोभी ले लें, ग्रेवी वाली गोभी ले लें। ये तकरीबन सभी जानते हैं कि किस तरह से बनाई जाती है। तो जनाब आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ गोभी की कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, मैं काफ़ी दफ़ा इसे बना चुकी हूँ और मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आते हैं। कोई नहीं मान सकेगा कि ये आपने सब्ज़ी के कोफ्ते बनाए हैं या गोश्त के बनाए हैं। तो यकीन जाने ये कोफ्ते बहुत ही जायकेदार बनेंगे। आप इसे ज़रूर 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 बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ये कोफ्ते बहुत पसंद आएंगे। तो जनाब चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन आधी गोभी ली है और इसके फूल देखें इस तरीके से। ये मैंने फूल काट लिए हैं। अब इसको हमने करना है कद्दूकश। से हम कद्दूकश करेंगे इस छोटे से, यानी कि ये जो इसमें मुख्तलिफ के साइजेस होते हैं। जो दूसरा मेरे पास है उसमें 4-5 हैं डिज़ाइन इसके, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ दरमियाने, लेकिन हमने इस छोटे वाले से करना है। तो हम इसे कद्दूकश करते हैं। जनाब ये देखें, हमने गोभी को जो है बारीक कद्दूकश करना है। ये देखें, ये इस तरीके से सारा मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो जनाब ये देखें, जो गोभी थी इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये तकरीबन 2 कप बनी है। अब इसके साथ ही मैंने 1 अदद आलू लिया है, दरमियाने साइज़ का लिया है और इससे मैंने बॉईल कर लिया है और इससे भी हम कद्दूकश कर लेंगे। अच्छा, आलू डालने के 2 मकसद है मेरे। एक तो ये कि एक बाइंडिंग की बड़ी अच्छी कर लेगा और सेकंड ये कि हमारे कोफ्तों का जायका और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। ये देखें, आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें हम बाकी चीज़ें डालते हैं और ज़ाहिर बात हम कोफ्ते बना रहे हैं तो इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। तो 1 अदद छोटा मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है, जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं बारीक छोटे छोटे प्याज। अच्छा, आधी चम्मच मैंने ली है ज़ीरा। अच्छा, 1 चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया, इसको मोटा मोटा कूट लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला और 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। इसके अंदर से बीज मैंने निकाल दी है क्योंकि ये हरी मिर्च जो है बहुत ज़्यादा कड़वी है, तो बच्चों ने भी खाना है, इसलिए मैंने इसे बीज जो इसकी निकाल दिए। तो जनाब इसको मैंने अच्छे तरीके से डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे खुश्क मसाला जात। तो हम डालने लगे हैं तकरीबन आधी चम्मच जो है वो हल्दी और आधी चम्मच ही मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च और तकरीबन आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक की। ठीक है जनाब। अच्छा जी, आधी चम्मच हो गई। अच्छा, अब इसको जो है इसमें हमने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हमने इसमें ये बेसन है, बेसन तकरीबन 4 चम्मच है और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती हूँ। आधा पहले डालती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ। पानी हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना इसमें और ये ऐसे ही हमारे कोफ्ते बन जाएंगे। इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी बिल्कुल नहीं डालना, इंशाल्लाह इस तरीके से ही हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे। आधा बेसन मैंने डाला था, अब आधा जो बच गया था उससे भी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो जनाब एक चीज़ बताना भूल गई थी और वो है हरा धनिया। हरा धनिया डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब ये देखें, हमारा ये जो मसाला है अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैंने हाथों को थोड़ा सा कर लिया घी, ऑयल लगाया है, ग्रीस कर लिया है। अब बस आपने जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने इतना आप मिक्सचर लें और अपने कोफ्ते बना लें। बहुत आसानी से बन जाएंगे ये। तो जनाब ये देखें हमारा कोफ्ता माशाल्लाह से बन गया है। इसी तरीके से मैं अपने बाकी कोफ्ते भी तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालने लगे कोफ्ते। और हमने बहुत ज़्यादा हाई इसमें फ्लेम में इसको नहीं पकाना, क्योंकि फिर वो हमारे कोफ्ते बाहर से तो कलर दे जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमने इसको कम आंच पर ही पकाना है। तो जनाब ये मैं इसमें डाल देती हूँ, आंच हमारी हल्की होगी।
तो जनाब ये देखें, अब ये ज़रा से नीचे से हो जाए, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर मैं इसे हिला लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने नहीं हिलाया इसे, ताकि एक साइड से ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारा कोफ्ते जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो रहे हैं, थोड़े से एक साइड से बाकी हैं, तो ये भी सारे हो जाएं तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। आंच हमने हल्की ही रखी है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। जनाब ये देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, इसको मैंने निकाल लिया है। बस इसका थोड़ा सा ऑयल निकल जाए तो हम इसे किसी प्लेट में रख देती हूँ और उसके बाद हम ग्रेवी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये देखिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और इससे बारीक काट लिया है और अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। इसको मैंने ब्राउन करना है, तो तब जब तक ब्राउन होते हैं इतने में मैं इसका मसाला कोट लूँ, जो मसाला हमने इसमें डालना है। हाँ जी जनाब, ये देखिए प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। बस अब हम इसको और ज़्यादा नहीं करते, जितना कलर आ चुके हैं जी मेरा गुड्डू, इतना कलर बस इतना ही करना है। तो जनाब अब इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 चुटकी जो है कलौंजी की, ये मैंने डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलौंजी अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें, कलौंजी की बहुत ज़्यादा अफादियत है। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें जो हमने कुटा हुआ मसाला डालना है वो मैं आपको बताऊँ कि वो मैंने क्या क्या कूटा है। वो मैंने अदरक, लहसुन, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये 4 चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है और ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा है, शरारती कर रहा है, उसकी मम्मा खाना पका रही है और वो शरारती कर रहा है मेरे पास बैठ के। तो जनाब इसको भी मैं 2 से 3 बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो जनाब ये देखें 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इससे मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट इसका बना लिया और इसे भी मैं अब इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। और मेरे टमाटर जो है ये फ्रीज़र में थे, बर्फ़ बनी हुई थी, इसको मैंने थोड़ी देर इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर जो है इससे पहले निकाला है, इसका छिलका ऊपर से काट लिया है और इसे बहुत आसानी से मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया है। आप चाहे तो जूसर में भी इसे इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो जनाब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब बारी है खुश्क मसाला चाट की, तो इसमें मैं डालने लगी हूँ आधा चम्मच हल्दी। अच्छा, जो पहले मैंने कोफ्तों में डाली थी वो अलग है और अब ये जो है इसमें अलग से हम डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी में भी हमारा मसाला होना चाहिए। 1 चम्मच हमारी लाल मिर्च। आप मिर्च मसाला जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो कम खा डाल सकते हैं, और अगर दरमियाना खाते हैं तो जो मैं आपको बता रही हूँ क्वान्टिटी परफेक्ट है। तो जनाब 1 चम्मच मैंने डाल दिया नमक का और इससे अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, कोफ्तों का जो ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी सी स्मूथ सी बनती है, तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा पकाएंगे इसमें पानी डाल के, ताकि हमारे टमाटर तो अच्छे तरीके से उसका पेस्ट ही बना हुआ था, लेकिन जो प्याज थोड़े से हैं वो थोड़े अभी साबुत हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे प्याज भी जो है वो अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बन जाए। तो तकरीबन 1 कप जो है वो मैं पानी इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस हावन दस्ते जिसमें मैंने टमाटर को पीसा था इसी में पानी डाला है, ताकि हमारे टमाटर ज़ाया ना हो, जो इसके साथ लगे हुए थे वो भी हमारे मसाले में आ जाए। तो जनाब ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखती हूँ, और उसके बाद जो है हमारा प्याज जो है वो भी अच्छे तरीके से गल चुके होंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। तो जनाब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मैं इसे खोल कर देखते हैं। इंशाल्लाह हमारे प्याज जो है अच्छे तरीके से गल गए होंगे माशाल्लाह। जी जनाब ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये पेस्ट बन चुका है। अच्छा, अब जो है बस इसको मैंने थोड़ा सा खुश करना है और इसको भूनना है। उसके बाद जो है हम इसमें अपने कोफ्ते डालेंगे। इसको बस मैं आंच तेज़ करके इसको भून लेती हूँ। जनाब ये देखें हमारा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा मसाला तैयार हो गया है और इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। तो बस अब हमने जितनी ग्रेवी हमने रखनी है इसमें हम इतना पानी डाल देते हैं। तो जनाब अब जितनी हमने ग्रेवी रखनी है तो इतना मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने अंदाजे के मुताबिक पानी डाल सकते हैं। तो जनाब ये तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया।
तो जनाब तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, बस इसको बॉयल आने दें। ये पानी जैसे ही गर्म होता है, बॉयल इसमें आता है, तो हम इसमें कोफ्ते अपने डाल देंगे और फिर कोफ्ते डाल के सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए दम पे रखना है, ताकि हमारे कोफ्ते मसाले में और शोरबे में, ग्रेवी में और ग्रेवी हमारे कोफ्तों में अच्छी तरीके से रच बस जाए, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रच बस जाएँ। तो जनाब बस हम इसके बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। तो जनाब देखिए हमारे ग्रेवी में जो है वो बॉयल जो होना शुरू हो गया, अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है। अब स्टेज है जिसमें हम कोफ्ते डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब मैं आराम आराम से कोफ्ते इसमें डालती हूँ और कोफ्ते डालने के बाद हमने इसको इतना तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और इसे दम पर रखना है, बस ताकि हमारे कोफ्तों में अच्छे तरीके से मसाला जज्ब हो जाए। मसाले हमारे कोफ्ते के अंदर भी हैं, लेकिन जो ग्रेवी का मसाला है वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो जनाब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बस मैं इसे दम पर रखने लगी हूँ और इसको बस मैं चम्मच से नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा हिला देते हैं जी। तो जनाब बस 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। हमारे कोफ्ते माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त इसका लुक है। ये देखें, अब मैं इसे आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो जनाब ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं और कोई भी नहीं जान सकता कि ये गोश्त के नहीं, ये कीमे के नहीं, ये सब्ज़ी के, गोभी के कोफ्ते बने हुए हैं। तो जनाब बहुत लजीज़ हैं, आप ज़रूर बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मुझे दुआओं में याद रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो जनाब इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।